स्वागत है आपका दोस्तों वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है जेएसएससी की तरफ से। आज ही दोस्तों ये विज्ञापन जारी किया गया है, विज्ञापन संख्या 6/2023। दोस्तों उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो है ये आने वाला था। इसका नोटिफिकेशन कई दिनों से चर्चा में था और दोस्तों इसी के क्रम में जो है ये इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जेएसएससी ने। ठीक है, JEE 2023 के नाम से ये नोटिस जारी किया गया है। आइए देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है इसके बारे में, किस तरह से जो है ये इसका पदों के लिए जो है कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है और इसका योग्यता क्या है और किस तरह से जो है एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। इन सभी बिंदुओं पर जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, आवेदन शुल्क जो है वो 100 रुपये का रखा गया है और दोस्तों उसके बाद है परीक्षा शुल्क में छूट दिया जाएगा ऐसे अभ्यर्थियों को जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति इन कैटेगरी से आते हैं। और दोस्तों इनका जो है ये 50 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है। ठीक है, स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको जो है इसमें कोई तरह का छूट नहीं है। इस परीक्षा शुल्क में किसी तरह का छूट जो है वो नहीं दिया जा रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इसका, यह है रिक्तियों का विवरण। रिक्तियों का विवरण हम लोग देख लेते हैं कितने पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है ये निकली है। दोस्तों उत्पाद सिपाही के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छी खासी वैकेंसी जारी की गई। 583 पदों के लिए वैकेंसी जारी की है, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए जो है 237 पदों के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 148 पदों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 57, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 50, BC 2 के लिए 32 और EWS कैटेगरी के लिए जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 59 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। टोटल जो है 583 में से आप देख सकते हैं कि 30 पद जो है ये महिला कोटा के लिए रिजर्व है, महिलाओं के लिए रिजर्व है और 12 पद जो है वो खेलकूद कोटा के अंतर्गत रिजर्व है। दोस्तों आइए देख लेते हैं कोटिवार रिक्तियों की संख्या जो है ये अधियाची विभाग से अनुरोध के आलोक में संशोधित किया जा सकता है। ये यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि आने वाले समय में अगर ज़रूरत हुआ तो इसको चेंज किया जा सकता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, अब आता है दोस्तों कंडिका 3 में वर्णित पद का वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि इसका जो पदनाम है ये है उत्पाद सिपाही और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग, ये जो है ग्रुप C में आता है। ठीक है, ग्रुप C अराजपत्रित में आता है, नॉन गजेटेड में आता है। और दोस्तों यहाँ पर इसका जो वेतनमान है ये पे लेवल 2 में आता है। 7th CPC के अंतर्गत जो है ये पे लेवल 2 में आता है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं भारत के अंदर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 10th क्लास का ये क्वालिफिकेशन रखा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप 10th क्लास पास हैं तो आप जो है इन पदों के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। अब कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों से उपरोक्त आवेदन के विरुद्ध प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि ये जो दिया हुआ है, ठीक है, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि जो दी हुई है और इससे पूर्व जो है आपको ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि इससे पूर्व जो है आपको 10वीं पास करना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर खेलकूद कोटा के बारे में विवरण दिया हुआ। शारीरिक माप जो है ये यहाँ क्लियर किया गया। ठीक है, चूँकि उत्पाद सिपाही का पद है, यहाँ पर जो है दोस्तों शारीरिक माप जो है, ठीक है, बॉडी का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो कैसा होना चाहिए वो यहाँ क्लियर किया गया है। तो अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊंचाई जो है वो मिनिमम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना जो है वो मिनिमम जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। BC 1 और BC 2 के लिए जो है सेम चीज़ रखा गया है, 160 और न्यूनतम जो सीना का चौड़ाई है ये 81 रखा गया है। इसी तरह से दोस्तों SC ST कैटेगरी के लिए न्यूनतम जो है 155 और यहाँ पर जो है न्यूनतम 79 रखा गया है। ठीक है, महिलाओं के लिए न्यूनतम 148 और सीना का माप नहीं किया जाएगा, क्लियर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पित सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, रतौंधी, हेयरिंग, स्टैमरिंग, बैरिसेल, ठीक है, इस तरह का अगर कोई भी लक्षण पाया जाता है तो जो है इसकी चिकित्सीय जाँच की जाएगी। इनका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। आयु सीमा जो है इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया गया है कि आयु सीमा का जो गणना किया जाएगा, ये न्यूनतम आयु सीमा की गणना करने की संदर्भ तिथि जो है वो 1 अगस्त 2023 है और अधिकतम आयु सीमा की गणना की जो तिथि है ये 1 अगस्त 2018 रखा गया है। न्यूनतम सीमा जो है दोस्तों ये है 18 वर्ष का, यानी कि 1 अगस्त 2023 को जो है आपकी आयु जो है ये 18 वर्ष की हो जानी चाहिए।
अधिकतम उम्र सीमा जो है यहाँ पर जो है क्लियर किया गया है कि अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए 25 वर्ष रखा गया है। BC1 BC2 के लिए जो है ये 27 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, महिला जो है जो ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व और BC1 BC2 के जो महिलाएं हैं इनके लिए 28 वर्ष रखा गया है। SC ST कैंडिडेट के महिला और पुरुष के लिए ये जो है 30 वर्ष का अधिकतम आयु सीमा रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है ये आपको देख लेना है कि आरक्षण जो है ये क्लियर किया जा रहा है कि जब आप प्रविष्टि करेंगे, आवेदन में जो प्रविष्टि करेंगे उसके अलावा किसी तरह का अन्य तरह का आरक्षण बाद में नहीं दिया जाएगा, इसलिए आवेदन करते समय आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग और देख लेते हैं कि जाति प्रमाण पत्र ये सब का फॉर्मेट का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है ऑनलाइन भरने का दिशा निर्देश दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका जो है लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से जो है आप इस पूरे PDF को देख सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को जो भरना है, ऑनलाइन आवेदन को भरना है, तो इसके बारे में जो है ये यहाँ क्लियर किया गया कि आवेदन भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाइट पर जाना है jssc.nic.in पर, और ऑनलाइन एप्लीकेशन में JEE CCE 2023 को क्लिक करने के बाद जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कहा जा रहा है आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि किस तरह से इंपॉर्टेंट डेट्स जो है ये क्या रखा जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने की तिथि जो है ये 1 जून से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये 1 जून से आप शुरू कर सकते हैं और ये 30 जून तक चलेगा, यानी कि पूरा जून माह भर जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ये सुझाव होगा कि आप जो है जितनी जल्दी हो सके इसके लिए आवेदन कर दें। ठीक है, उसके बाद आता है कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए जो है 2/7/2023 की मध्य रात्रि तक जो है आपको समय दिया जाएगा। फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए, आवेदन पत्र का प्रिंट लेने के लिए 4/7/2023 की मध्य रात्रि तक का समय आपको दिया जाएगा। इसी तरह दोस्तों 6 जुलाई 2023 से 8 जुलाई 2023 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर बाकी अगर किसी तरह की अशुद्ध प्रविष्टि हो गई हो तो इसको आप अपडेट कर सकते हैं, इसको आप सुधार कर सकते हैं। परीक्षा भुगतान की प्रक्रिया यहाँ पर दिया हुआ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस पूरे प्रकरण का है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। ठीक है, तो परीक्षा का स्वरूप किस तरह से होगा, 3 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। पहला है शारीरिक दक्षता परीक्षण, फिर है लिखित परीक्षण और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले फिजिकल होगा, फिर रिटेन होगा और उसके बाद मेडिकल। तो शारीरिक दक्षता में जो है ये क्या होगा, शारीरिक दक्षता में झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत जो है इसी के अनुसार से अधिसूचित चयन परिषद द्वारा अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण लिया जाएगा और इसमें सफल होना जो है अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति इसमें सफल नहीं होंगे उनको फिर जो है आगे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये यहाँ क्लियर है। अब यहाँ पर है दोस्तों कि इसमें जो है कोई अंक दे नहीं होगा, यानी कि इसमें किसी तरह का मार्क्स नहीं दिया जाएगा, बस आपको क्वालिफाई होना है इसमें। उसके बाद आता है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा जो है ये OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, OMR सीट आपको दिया जाएगा और इसमें जो आंसर्स होंगे वो आपको फिल करना होगा। और उसके बाद यदि परीक्षा जो है ये विभिन्न समूहों में ली जाती है तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जो है वरीयता सूची गठित किया जाएगा, मेधा सूची जो है वो गठित किया जाएगा। ठीक है, चिकित्सीय जाँच होगा। उसके बाद जब इसका मेधा सूची प्रकाशित होगा इसके बाद मेधा क्रम में कोटिवार रिक्तियों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन के लिए चिकित्सीय जांच के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद जो है ज़रूरत के अनुसार से चिकित्सीय जांच जो है वो कराया जाएगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है नोट कि चिकित्सीय जांच उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। इस क्रम में पद रिक्त रह जाने की स्थिति में आयोग पुनः अपेक्षित संख्या में लिखित परीक्षा के मेधा क्रम में नीचे के जो अभ्यर्थी होंगे तो उनको चिकित्सीय जाँच के लिए फिर से बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ क्लियर है। अब जो है लिखित परीक्षा कैसा होगा वो हम लोग देख लेते हैं, जो इस पूरे प्रकरण का एक इम्पॉर्टेंट भाग है लिखित परीक्षा। ठीक है, तो ये कैसा होगा, लिखित परीक्षा में जो है दोस्तों 3 पत्र होंगे। ठीक है, प्रत्येक पत्र जो है वो 2 घंटे का होगा। 3 पत्र में प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आपको 3 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए जो है यहाँ पर जो है 1 अंक की कटौती की जाएगी। क्लियर किया जा रहा है कि यानी कि जितना भी आप सही आंसर करेंगे तो +3 मिलेगा, गलत आंसर करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगा, 1 नंबर जो है काट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि परीक्षा का स्वरूप कैसे होगा। तो परीक्षा का स्वरूप जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि पेपर 1 जो होगा ये भाषा ज्ञान से जुड़ा हुआ होगा। इसमें हिंदी भाषा का 80 प्रश्न और इंग्लिश भाषा का 40 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 120 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से जो है पेपर 2 के लिए जो है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान का परीक्षा होगा। इसमें इन विषयों में से जो है किसी एक विषय को आपको चुनना होगा और इससे जो है 100 क्वेश्चन के उत्तर आपको जो है देने होंगे। उसके बाद आता है इसमें जो है
पेपर 2 में न्यूनतम 30% जो है मार्क्स आपको लाना है। उसके बाद पेपर 3 जो है वो किस तरह का होगा, तो सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सामान्य गणित से जो है वो 10 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चन जो है ये पूछे जाएंगे। ये यहाँ क्लियर किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो वर्मास ऑनलाइन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ जो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का जितना भी वीडियोज है ये पब्लिश किया जा रहा है समय समय पर, और जितने भी पूर्व के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे जुड़ा हुआ भी जो है पूरा कंप्लीट वीडियो सीरीज जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप इसकी तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसके माध्यम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है दोस्तों पत्र 3 में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना जो है वो अनिवार्य होगा। ये यहाँ क्लियर किया गया, मिनिमम आपको 30% अंक जो है प्राप्त करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद है मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो किस तरह से है, वो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम कैसा रहेगा, और उसके बाद क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का जो सिलेबस है वो किस तरह से रहेगा। ये इसके बारे में दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है ये सारा अपडेट्स होगा, और दोस्तों किस तरह से परीक्षा लिया जाएगा, इसका सिलेबस क्या है, ये कम्प्लीटली डिटेल में हम लोग जो है अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एक बड़ा अपडेट आया है, जेएसएससी ने जारी किया है। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होना था पिछला बार जो है ये किसी कारण से ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, और इस बार जो है इसका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो है संभावित था। अब जो है फाइनली जेएसएससी ने इसका नोटिस जो है वो जारी कर दिया। तो इसकी तैयारी समय समय पर करते रहने के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मेरे द्वारा जो है वो अपडेट किया जाता रहेगा। और दोस्तों इसकी तैयारी से जुड़े हुए वीडियोज़ भी जो है वो समय समय पर पब्लिश किए जाते रहेंगे। झारखंड जीके से जुड़ा हुआ बहुत सारा वीडियो, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारा वीडियोज़ जो है वो पब्लिश किया जा चुका है। एक संपूर्ण झारखंड का कंप्लीट वीडियो सीरीज भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। इसके अलावा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इससे जुड़ा हुआ एक कंप्लीट सीरीज़ जो है वो लगभग 30 एपिसोड्स का एक कंप्लीट सीरीज ही आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सभी का लिंक दे दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। और अधिक अपडेट्स पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को। धन्यवाद।